एक बार की बात है, एक कुम्हार जो है मिट्टी गूँथ रहा था और मिट्टी गूँथने के बाद एक कुछ जो है बना रहा था। तो उतने में उसकी पत्नी आई और पत्नी पूछती है कि क्या बना रहे हो? तो कुम्हार बताता है कि मैं चिलम बना रहा हूँ, खूब बिकेगी, खूब लोग पिएंगे और जो है खूब धन आएगा। तो उतने में जो है कुम्हार की पत्नी कहती है, सुराही क्यों नहीं बना लेते? गर्मी आ रही है, खूब बिकेगी, खूब धन आएगा। तो उतने में कुम्हार का जो है मुंह खुला का खुला रह जाता है। कुम्हार जो है सोचता है कि बात तो सही है, यह सच्ची बात है कि गर्मी का समय है, सुराही तो बिकनी ही बिकनी है, चिलम बिके ना बिके, हर किसी को ठंडे जल की आवश्यकता होती है, तो सुराही जो है ज़रूर बिकेगी। उसके दिमाग में भी ये बात आ गई। तो उतने में जो है कुम्हार ने जो भी बनाया हुआ था कच्चा जो है चिलम का सामान सब दोबारा से जो है तोड़ फोड़ करके दोबारा से जो आटे को गूँथने लगा। तो उतने में मिट्टी बोली, मिट्टी में से आवाज़ आई कि क्या कर रहे हो? तो कुम्हार बोलता है कि अब मेरा विचार बदल गया है, मैं जो है सुराही बना रहा हूँ, अब मुझे चिलम की आवश्यकता नहीं है। अब मैं सुराही बना रहा हूँ, मुझे चिलम की आवश्यकता नहीं है, मेरा विचार बदल गया है। तो उतने में जो है फिर मिट्टी में से आवाज़ आती है कि तुम्हारा तो विचार बदला है, मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। तुम्हारा तो विचार बदला है, मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एक छोटा सा विचार हर किसी के जीवन में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो यहाँ पर को जो है मिट्टी बोलती है कि तुम्हारा तो विचार बदला है, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। तो कुम्हार बोलता है, वो कैसे? तुम तो चलो ठीक है, ज़िंदगी बदल गई है, अब कोई बात नहीं है, पहले भी मिट्टी के चिलम बननी थी, अब जो है सुराही बन जाएगी। तो बोलती है नहीं, एक बहुत बड़ा अंतर है। तो कुम्हार बोलता है क्या अंतर है? तो मिट्टी बताती है, पहले अगर तुम मेरी जो है चिलम बनाते तो मैं हमेशा कोयलों से तपते रहती, गर्मी से तपते रहती, खुद भी तपती, लोगों को भी तपाती, लोगों के जो है शरीर में भी जो है तपन पैदा करती, लोगों के जो है स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती और जो है हर किसी के जो है शरीर में नुकसान करती। और लेकिन अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी ठंडे जल से भरी रहूंगी और लोगों के जो है जीवन में भी ठंडक जो है लाने का काम करूंगी। यानी कि पहले अगर मैं चिलम बनती तो लोगों के जीवन में जो है नुकसान करती, लेकिन अब इसी मिट्टी से मैं अब जो है सुराही बनूंगी और लोगों के जो है प्यास बुझाऊंगी और लोगों के जीवन में भी बेहतर जो है अच्छा करने का प्रयास करूंगी। तो मेरा जो है पूरा जीवन ही बदल गया है। तो दोस्तों ये सब जो बातें होती हैं कि एक छोटा से छोटा विचार जो है हमारे जीवन को जो है बदल सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। विचार जो है बहुत जो है पहले आए कि बाद में आए, जो है पूरे जीवन की परिभाषा बदल कर रख देते हैं। एक छोटी सी कथा और है। एक बार एक राज्य में जो है एक डाकू रहता था, उंगलीमाल नाम था उसका। जो है राज्य के जो राजा से बैर हो गया था। तो उसने प्रण कर लिया कि मैं 1000 लोगों की जो है उंगली काट दूंगा, 1000 लोगों को मार दूंगा, 1000 लोगों की उंगली काट करके गले में बांध दूंगा। तो उसने जो है ये प्रण कर लिया था। तो उसके बाद जो है वो उस जंगल में रहने लगा, एक जहाँ से जो है मुख्य मार्ग था और लोगों का आवागमन बहुत होता था। तो उसने जो है वहाँ अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वध करना चालू कर दिया। जितने लोग मिलते उतनों की उंगली काट करके जो है गले में टांगता रहता और बड़ा खुश होता। और राज्य का जो राजा भी बड़ा घबराता था उससे। लोगों का आना जाना बंद हो गया मार्ग से। वहाँ मार्ग के मुख्य द्वार पे जो है जंगल के जो है मुख्य स्थान पर जो है बोर्ड लगा दिए गए कि यहाँ से आना मना है। पूरी सूचना वहाँ पर को लिख दी गई और जो है पूरा प्रयास किया गया कि यहाँ से अब कोई नहीं आ सकेगा और ना आना चाहिए। तो ऐसी जो है चर्चाएं होने लगी, ऐसा खौफ जो है क्षेत्र में होने लगा। यहाँ तक कि राजा भी जो है सेना लेके जाने में भी घबराता था, क्योंकि अब उसका कोई निश्चित स्थान तो था नहीं कि वह कहाँ आएगा, कैसे रहेगा, कैसे मिलेगा। उसका जो है बहुत बड़ा खौफ होने लगा क्षेत्र में। तो इस प्रकार से जो है वो लगभग लोगों को मारने लगा।
तो इस प्रकार से कुछ समय बीतता गया, उसने जो है बहुत लोगों का वध कर दिया। तो एक समय आया जब उसके 999 वध पूरे हो गए, 999 लोगों की उंगली काट करके उसने गले में टांग ली। तो कहते हैं कि उसकी माँ भी जो है पहले उससे मिलने जाया करती थी कभी कभार। अब बेटा तो बेटा होता है, वो मिलने जाया करती थी पहले। जब 999 हुए तो उसकी माँ को भी भय होने लगा कि यार ये तो वैसे ही राक्षस बना पड़ा है, कहीं हजारवां वध मेरा ही ना कर दे, हजारवां जो है मेरे को ही ना मार दे, मेरी उंगली ना काट दे। तो उसकी माँ ने भी जाना बंद कर दिया उस मार्ग से। तो फिर समय आया कि क्षेत्र में बड़ा खौफ रहने लगा कि अब एक और बचा है। अब नगर के, राज्य के कोई लोग वहाँ से नहीं आते जाते थे, टोटल रास्ता बंद था। तो अब आप समझ सकते हैं कि पूरा क्षेत्र में किस प्रकार का खौफ होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बार महात्मा बुद्ध और उनका एक शिष्य जो है एक जगह से आ रहे थे, तो उस मार्ग से निकलने लगे। तो मार्ग के जो शुरुआती दौर में जो है बुद्ध ने जब जान लिया कि परिस्थिति क्या है, कि किस तरह से राक्षस दैत्य जो है यहाँ रहता है उंगलीमाल नाम का, और जो है जाना खतरे से खाली नहीं है, उसको पता चला। तो उसने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी यहाँ से जाना मना है, यहाँ ऐसी ऐसी परिस्थिति है। तो उतने में महात्मा बुद्ध ने कहा कि देख, अगर मुझे यह पता नहीं होता इस बारे में तो मैं हो सकता था कि मार्ग बदल दूं, अपना जो है रास्ता बदल दूं, कहीं और से आना जाना कर लूं। लेकिन अब जब मुझे पता ही चल गया है कि इस रास्ते पर, इस जंगल में जो है एक जो है इस तरह का प्राणी भी रहता है जो भटक गया है अपने मार्ग से, जो है इंसानियत के मार्ग से और अच्छाई के मार्ग से भटक गया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको जो है सही रास्ता दिखाऊं। मैं जो है उसको सही रास्ता दिखाऊं, मेरा कर्तव्य बनता है। उसको मेरे ही जो है अच्छे मार्ग की ज़रूरत है, तो मैं इस मार्ग से ज़रूर जाऊंगा। भले ही तुम मत आओ, तुम जो है अपने प्राणों की रक्षा के लिए तुम वापस चले जाओ, मेरे को ये मंजूर है, तुम मत आओ, लेकिन मैं ज़रूर जाऊंगा। तो क्या हुआ कि उतने में अब महात्मा बुद्ध चले गए। जब महात्मा बुद्ध चले गए तो वैसे वो उंगलीमाल जो डाकू था वो बहुत, मतलब नहीं कि बहुत लंबा अरसा हो गया था, 999 पूरे हो गए थे, हजारवां नहीं हो रहा था। तो जब जैसे ही उसने जो है मार्ग में जो है आते हुए जो है महात्मा बुद्ध को देखा, तो वो खुशी के मारे उछल गया। उसको जो है बहुत ही खुशी हुई कि चलो आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, हजारवां जो है मेरा शिकार आ रहा है, मैं उसको जो है मार के उसकी उंगली गले में टांगूंगा और बड़ा खुश होऊंगा। वो जो है बड़ा खुश हुआ, घूर रहा था। तो महात्मा बुद्ध जो है दूर से दिखाई दे रहे थे। जब जैसे जैसे पास आते गए तो उनके चेहरे पर तेज देख करके जो है धीरे धीरे महात्मा बुद्ध की निडरता और जो है उंगलीमाल यह सोचने लगा कि यार मेरे गले में इतनी जो है उंगलियों की माला है और मैं इतना खौफनाक दिख रहा हूँ, डाकू दिख रहा हूँ, मेरे हाथ में जो है हथियार है, तो ये जो है महापुरुष, ये जो साधु है, ये इतना निडर कैसे। तो थोड़ा सा घबराहट होने लगी उंगलीमाल को कि यार ये क्या है। और उनके चेहरे के तेज को, उनके जो है बिल्कुल चेहरे की मुस्कान को देख करके उसको जो है घबराहट सी होने लगी। घबराहट, अब वो ठहरा तो वैसे इंसान ही, डाकू ही ठहरा, तो उसको जो है थोड़ा सा अजीब जैसा लगा। तो जैसे ही जो पास आने लगे साधु, तो उसने कहा साधु रुको। तो वहीं रुक जाओ। तो उसने सोचा क्यों ना मैं डराने का प्रयास करूं। तो अब वो तो सब सोच के आए थे, तो उन्होंने जो है फिर उसके बीच में जब डाकू और साधु के बीच में बातें होने लगी, तो साधु ने जो है, जो महात्मा बुद्ध ने जो है उसको जो है, तो उंगलीमाल ने जो है साधु से कहा कि रुक जाओ। तो उतने में महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो 50 साल पहले ही रुक गया था, मैं सही मार्ग पे चल रहा हूँ, 50 साल पहले से ही जो है रुक गया हूँ और अपने सही मार्ग पे चल रहा हूँ। तो उसने, जो उंगलीमाल था, उसने सोचा कि कुछ डराने का प्रयास करूँ। तो उसने अपनी जो है, जो हथियार था उसका जो है काटने का, तो उसने जो है वो निकाला। तो महात्मा बुद्ध ने कहा एक काम करो, फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम मेरा वध जरूर कर लेना, लेकिन पहले एक काम कर दो छोटा सा। तो उसने सोचा क्यों ना यार
चलो मैं अपना एक जो है एक नमूना दिखा दूं अपनी कला का, अपने जो है हथियार चलाने का। उन्होंने कहा बताओ। तो उन्होंने कहा ऐसा है, ये जो पेड़ है इसकी एक टहनी काट के दिखाओ। तो उतने में अंगुलीमाल चौंका। अंगुलीमाल ने कहा यार क्या ये कोई बात हुई, ये तो बहुत मामूली बात है। तो उसने अपना जो है ताकत का जो है नज़ारा दिखाना था। उसने सोचा कि मैं भी अपनी ताकत दिखाऊं। उसने जो है एक दो बार में ही जो है वो टहनी काट दी, बड़ी आसानी से, बड़ी तगड़ी टहनी जो है आसानी से काट दी। तो बड़ा खुश होते हुए बोला लो। तो महात्मा बुद्ध ने तो बहुत सोच समझ के ये बात कही थी कि टहनी काटने के लिए। वो सोच रहा था कि ऐसे ही कह दिया होगा। तो उसने जैसी टहनी काटी तो महात्मा बुद्ध ने कहा अब इसको जोड़ के दिखाओ दोबारा से पेड़ में। तो अंगुलीमाल चौंका। अंगुलीमाल फिर हंसते हुए बोला ऐसा कहीं होता है क्या, टहनी काट चुका हूँ मैं, टहनी कट गई है अब नहीं जोड़ेगी। तो उतने में महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि काटना आसान है, जोड़ना नहीं। तुमने 999 का वध कर दिया, उनकी उंगली काट तो दी है लेकिन जोड़ नहीं सकते हो। जैसे ही ये एक बहुत गहरी बात जो है महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को कही, तो अंगुलीमाल जो है बहुत गहन चिंतन में पड़ गया। अचानक बरसों बाद जो है उसका ज़मीर जाग गया। बरसों बाद जो है उसको सोच पड़ गए। वो सोचने लगा कि ये क्या कर दिया मैंने, कि मैंने सैकड़ों लोगों को मार दिया और आज जो है एक टहनी, छोटी सी टहनी का उदाहरण जो है बहुत भारी पड़ रहा है मुझ पर। तो बहुत सोचने लगा, अचानक फपक कर रोने लगा और उसने जो है और महात्मा बुद्ध के पाँव में पड़ गया। तो महात्मा बुद्ध ने फिर दूसरा कमाल किया। महात्मा बुद्ध ने पुनः जो है अपना नया दूसरा पैंतरा अपना, महात्मा बुद्ध ने जो है एकदम से पीठ मुड़ा ली और शहर की तरफ चल निकले। तो उनको पता था कि ये जो है पश्चाताप की आग में जलने लगा है, तो ज़रूर ये मेरे पास आएगा, मुझसे बात करने का प्रयास करेगा। तो अंगुलीमाल ने माफ़ी मांगी। अंगुलीमाल जो है उनके पीछे पीछे आ गया। नगर में आया तो उसने जो है अंगुलीमाल ने माफ़ी मांगी। तो उन्होंने कहा कि जब अंगुलीमाल ने जो है अपना जो है ये सब काम छोड़ने की बात कही और महात्मा बुद्ध ने उसको जो है सन्यासी होने का जो है आह्वान किया और सब संसारिक जो है गलतियों से और पश्चाताप की बात कही, तो वो तैयार हो गया। तो उसके बाद जब सन्यास ले लिया अंगुलीमाल ने, तो सन्यासी बन गया। तो उसके बाद जो है राजा भी खुश हुआ, क्षेत्र का राज्य का जो है राजा था वो बड़ा खुश हुआ कि यार चलो ये मुसीबत टली, ये रास्ता खुला और लोगों की ज़िंदगी में जो कष्ट थे ये सब दूर हुए। उसके बाद जो है तो जब सारी परेशानियों का जो है दूर होने का जो है सबके मन में विचार आया तो सब खुश हुए। तो उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद जो है महात्मा बुद्ध ने कहा कि चलो अब तुम भिक्षा लेने जाओ। बहुत दिनों बाद नगर में जब अंगुलीमाल को भेजा गया, अंगुलीमाल जो है संन्यास ले चुका था, बदल चुका था मन से। तो जब नगर में गया तो जिस घर में भी भिक्षा लेने जाता उस घर में जो है लाठी डंडे और पत्थर फेंके जाते। तो अंगुलीमाल जो है लहूलुहान बिल्कुल बहुत मतलब नहीं कि दयनीय हालत में वापस लौटा। तो जब वापस लौटा तो महात्मा बुद्ध तो जानते थे कि यही होने वाला है करके, क्योंकि उसने जो है 999 लोगों के घरों में जो है कत्ल किया था। 999 लोगों के घरों को, लोगों के जो हत्या की थी। तो उस सब का परिणाम तो मिलना ही था उसको एक न एक दिन। तो अंगुलीमाल जो है बड़ा पश्चाताप की आग में जल रहा था, बड़ा पछता रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे को जो है भीख देने के कोई तैयार नहीं है। तो जो है उसका विचार बदल गया। उसने फिर कहा कि ये ऐसा क्यों। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो तुम वहाँ अभी गए थे, ये जो चोट के निशान है तुम्हारे मन पर नहीं, तुम्हारे शरीर पर हैं। लोगों को अभी एहसास नहीं हुआ है, अच्छी तरह से भरोसा नहीं हुआ है कि तुम्हारा मन बदल गया है, तुम सन्यासी हो गए। अभी भी संशय है, लोग तुम्हारे शरीर से नफरत करते हैं, तुम्हारे मन से नहीं। तुम्हारा मन तो बदल गया है। तो ये सब बातें हैं कि एक छोटा जो है फैसला जो है पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। एक छोटा विचार जो है पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है हम सब की लाइफ में भी। हमेशा जो है कभी भी हम कोई अच्छा उपकारी फैसला करते हैं, अच्छा फैसला करते हैं, लोगों के जीवन में भी अच्छा बेहतरी लाने का और खुशी लाने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन में जो है एक अच्छे विचार लाते हैं, तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। तो ये सब बातें हैं
और इन्हीं सब विचारों से के साथ जो है हमें भी प्रयास करना चाहिए कि कुछ अच्छा हो, जिससे हमारा जीवन तो बेहतर बने ही, हमसे जुड़े हुए लोगों का भी जीवन बेहतर बने। तो और इसी के साथ मैं अब वीडियो बहुत अधिक लंबी ना करते हुए आप सभी मित्रों से अपना परिचय कराता हूँ। मैं हूँ चंदन सिंह मटियाली और मैं ये वीडियो अपने YouTube चैनल के लिए बना रहा हूँ। और जो है अंत तक अगर जो भी मित्र मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट के थ्रू अपना विचार बता सकते हैं। और जो नए मित्र हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, उन सभी मित्रों को जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लाल रंग का किनारे में बटन है, उस बटन को ज़रूर दबाएं और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करें, घंटी बनी हुई आएगी जो, उसमें क्लिक कर दें घंटी में भी। और जो है मेरी वीडियो अन्य मित्रों तक शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों को भी बताएं मेरी वीडियो के बारे में और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं अपने चैनल में जो है हमेशा जो है कुछ ना कुछ अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूं। और इसी के साथ मैं जो है हमेशा आप सभी मित्रों को भी जो है कुछ ना कुछ जो है अच्छे मैसेज देने का प्रयास करता हूँ। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और आशा करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल की वीडियो भविष्य में भी और पहले की भी और हमेशा देखेंगे, मेरी वीडियो पूरी देखा करेंगे और सब्सक्राइब अपने मित्रों से भी करवाएंगे, उनको भी आप बताएंगे मेरे चैनल के बारे में। और मेरी वीडियो लाइक, कमेंट और अभी शेयर ज़रूर करिए। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी का एक बार दोबारा से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।